हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर आराम से और बिना किसी विवाद के संपन्न हो गया है और इसमें उपस्थिति भी 90% से अधिक रही। जैसा कि अनुमान था, आपके फर्स्ट लेवल में जिस तरह से आपके जीके के क्वेश्चन पूछे गए राजस्थान जीके के, तो वो बहुत ही सिंपल थे। लेकिन आपके सामाजिक विज्ञान में जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए थोड़े लेवल के थे, औसत थे। अगर मैं बात करूँ आपके सब्जेक्ट की, तो आपके सामाजिक विज्ञान में मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपके 4 सब्जेक्ट है: इतिहास, विश्व भूगोल, अर्थव्यवस्था, संविधान। तो आपके जो प्रश्नों का स्तर क्या था और आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है, इसके बारे में विश्लेषण करेंगे और आपके कितने % गलत होने की संभावना है। यानी कि आपने जरूर ज़्यादा प्रश्न किए होंगे और अधिकांश के बहुत से प्रश्न गलत हो रहे होंगे, जो स्वाभाविक है। अगर बात करें, इतिहास के 11% पूछे गए थे, यानी टोटल आपके एसएसटी में 60 क्वेश्चन पूछे जाने थे। 60 प्रश्नों में से आपके इतिहास के 11% पूछे गए, विश्व भूगोल के 14% पूछे गए, अर्थव्यवस्था के 16% पूछे गए, संविधान के 16% पूछे गए, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था। और इसमें से राजस्थान के 3% पूछे गए। टोटल आपके 60% पूछे गए। अब देखिएगा आपके कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए। अगर इतिहास की बात करो तो इतिहास में आपके बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए। 11 के 11%। जैसे चंपा किसकी राजधानी थी? चंपा में आगे ऊपर बिंदी है, तो अंग में भी ऊपर क्या है? बिंदी। तो चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? अंग जनपद की राजधानी थी। कहाँ से नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली? सब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे। अकबर का जन्म कहाँ हुआ? रानी अशोक का रानी स्तंभ का लेख कहाँ पर? सातगढ़ी मानसरा लिपि कौन सी थी? या एवं का संबंध किससे था? मतलब कौन थे भारत में? इसी तरह इनका युद्ध वेद से मिलती। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए, लगभग किसी के गलत नहीं होंगे। एक आध क्वेश्चन आपके गलत हो सकता है, लेकिन इतिहास में किसी गलत क्वेश्चन नहीं होगा, वो होगा। विश्व भूगोल की बात करें, विश्व भूगोल में 14% पूछे गए थे। व्यापारिक अन्न उत्पादक क्षेत्र नहीं है। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश कहाँ पर है? ये अमेरिका में था। उष्णकटिबंधीय स्थायी पवन कौन सी है? यानी उष्णकटिबंध में चलने वाली व्यापारिक पवन थी। भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश किसमें? ये आपके जानते हो, इसका प्रलोभन कहलाता है कैलिफोर्निया। समुद्र सतह का वायुदाब क्या है? शिकागो में आगे सी में एक ही मात्रा है, तो आप जानते हो कि मिशिगन में भी झील है, जो मिशिगन में भी एक ही मात्रा है। दोनों में छोटी छोटी एक ही मात्रा है। तो आप आराम से समझ गए होंगे कि मैंने बताया था आपको कि शिकागो में एक ही मात्रा छोटी एक ही, तो मिशिगन झील में भी किसकी मात्रा है? ये छोटी एक ही मात्रा है। तो मिशिगन झील के किनारे था। कमसिन पवन, जो डॉक्टर पवन के नाम जानी जाती है, किसका है? चंद्रमा का चक्कर, मतलब पृथ्वी का चक्कर कितने दिन में लगा है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे भी विश्व भूगोल के, यानी कि इसमें किसी के डाउट होना नहीं चाहिए। दूसरी बात है अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था के 16% पूछे गए। जैसा आपके इसमें पहले भी बता दिया था कि आपकी जो आर्थिक समीक्षा है, लेकिन इसमें से जरूर है कि आपके 20-21 की और 21-22 की दो तो पूछा गया, आपके 20-21 का, और एक पूछा गया 21-22 के आर्थिक समीक्षा का 2 क्वेश्चन पूछे गए। इसमें जरूर बच्चों के कम क्वेश्चन सही होते हैं और इन पर रिस्क भी लेना भी बहुत कम आवश्यक है। अगर बात करें चालू कीमत, तो औद्योगिक अंश कितना था? अर्थव्यवस्था का उपभोक्ता में कौन से अधिकार में शामिल नहीं है? प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद सर्वाधिक आय किसकी थी? किस राज्य की थी? अनौपचारिक ऋण स्रोत कौन सा है? औपचारिक अनौपचारिक होता है। साख में शर्तों में शामिल नहीं है। सेवा क्षेत्र में वृद्धि कितनी रही? वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है। उत्पाद मांग पर, यानी कि आपके इसमें 16% पूछे गए, तो बिल्कुल सिंपल थे। 6 क्वेश्चन मान सकते थोड़ा अलग थे, तो इसको भी नहीं बोल सकते कि आपकी थोड़ा हार्ड था। यानी कि विश्व भूगोल भी नॉर्मल था, इतिहास भी नॉर्मल था, विश्व भूगोल भी, अर्थव्यवस्था भी नॉर्मल था, कोई विशेष बात नहीं थी। बात करता हूं संविधान के। संविधान में 16 क्वेश्चन पूछे गए। संविधान 74वें संविधान संशोधन में किस नगर पालिका गठन नहीं है? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, किस विवाद में कहा गया? इसी तरह सबसे ज्यादा महिलाएं किस लोकसभा में थी? छावनी बोर्ड किसके द्वारा क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? पंचायती राज में एससी के लिए, यानी कि अनुसूचित जाति के लिए। मैं जल्दी बोल रहा हूँ, हो सकता है क्योंकि जल्दी बोलूंगा तो आपके वीडियो फटाफट जल्दी हो जाएगा। तो किस राज्य में आरक्षण नहीं है? इसी तरह प्रथम लोकसभा में चुनाव में कितने दलों ने भाग लिया? 14 दलों ने भाग लिया था, आपको पता होगा। पहले केंद्रीय मंत्री कौन थे? तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये संविधान के क्वेश्चन थे, तो ये भी बिल्कुल सिंपल थे, लगभग ये थोड़ी थे। कोई अनुच्छेद नहीं पूछा गया क्या है, मतलब उलझाने वाले, बिल्कुल खतरने वाले क्वेश्चन नहीं पूछे गए, जिस तरह से आपके सेकंड ग्रेड में पूछे गए थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपके एसएसटी में बिल्कुल आप मानोगे तो 60 क्वेश्चनों में से आपके 46 से 50 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल पूछे गए, ठीक है। लेकिन आपके ये विषय, जिसे आपके एसएसटी की बात करूं, तो आपके जो कट ऑफ की मेरा अनुमान है कि आपके कट ऑफ, क्योंकि आपके क्वेश्चन बहुत, लगभग मैं बता दूं कि अधिकांश अभ्यर्थियों के क्वेश्चन किए थे 105 से 115 के बीच में। 105 से 115 के बीच में क्वेश्चन किए हैं, और इसमें से लगभग आपको बता देता हूं कि लगभग अभ्यर्थियों के 15 से 25 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं।
किसी के 15 हो रहे हैं, किसी के 25 हो रहे हैं, और जिसने कम रिस्क लिए है उसके 10 क्वेश्चन भी गलत हो सकते हैं। लेकिन एवरेज मान लेते हैं कि 15 क्वेश्चन तो नॉर्मल सबके ही गलत हुए हैं, और एक 3 क्वेश्चन गलत होने का मतलब है एक राइट क्वेश्चन आपके गलत हो जाएगा। तो 15 की बात करें तो 15 में 5 क्वेश्चन और प्लस कर लेते हैं तो आपकी 20 क्वेश्चन कम कर लीजिए। यानी कि मेरा अनुमान है कि आपके इस हिस्ट्री में बच्चे भी ज़्यादा है और सीटें भी कम है, इस कारण थोड़ी कट ऑफ आपकी थोड़ी ज़्यादा जाने की संभावना है। पहले मुझे लग रहा था कि आपकी कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी, लेकिन जो आपकी जीके का क्वेश्चन जो जीके का था आपके राजस्थान जीके का, वो क्वेश्चन थोड़ा लेवल अच्छा कर दिया, इस कारण आपकी कट ऑफ थोड़ी कम जा सकती है। तो मेरा अनुमान है कि आपकी कट ऑफ लगभग, अगर जनरल की बात करूँ तो आपके लगभग 95 से 100 के पीस क्वेश्चन आपके 150 में से सही होना आवश्यक है जनरल में। बाकी इससे 2-4 क्वेश्चन कम कर लीजिए, ओबीसी में 1-2 क्वेश्चन उसमें ईडब्ल्यूएस में कर लीजिए, एसटी और एससी की तो कम जाएगी सही। यानी कि कम जाने का मतलब ये है कि जितनी सीटें ज़्यादा रहती है उतनी ही उनमें कम जाने की संभावना रहती है। तो मेरा अनुमान है कि आपके जो जनरल की जो कट ऑफ है वो 95 या 100 के, यानी 100 से तो अधिक जा नहीं सकती। यानी कि 100 क्वेश्चन जिसके राइट, 100 से जिसके ज़्यादा राइट है वो तो मान लीजिए बिल्कुल सेफ जोन में है। यानी कि 100 से ऊपर वाला सेफ जोन में, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग है, यानी कि आप इसे कंपेयर नहीं कर सकते। आप रिट में जो भर्ती परीक्षा हुई थी आपकी, पहले रिट प्री हुई थी या जो पहले हुई थी, उसमें जो है आपकी 114 नंबर का, वो अलग बात है। इसमें क्या करता है कि जैसे आपके माइनस मार्किंग रहता है तो इसमें अभ्यर्थी क्वेश्चन कम करने की चांस रहता है, यानी कि रिस्क नहीं लेता, और रिस्क नहीं लेता तो पर्सन भी कम करता है, और इसमें गलत होने पर नेगेटिव मार्किंग भी है। इस कारण इसमें कट ऑफ कम जाने की पूरी संभावना है। क्योंकि आपके कट ऑफ कम जाने की संभावना इसलिए है क्योंकि इसमें आपके एक ही विषय में आपके अनेक विषयों का सम्मिश्रण है। जैसे आपके शैक्षिक प्रदेश से भी है, मनोविज्ञान भी है, राजस्थान जीके भी है, एसएसटी भी है, सब कुछ इसमें मिला दिया, जिस कारण इसकी कट ऑफ आपके कम ही जाएगी। मुझे नहीं लगता कि आपके 100 से अधिक क्वेश्चन आपके सही अधिक, लगभग आपको 200 से अधिक कट ऑफ जाएगी। तो ये अनुमान मेरा है जनरल का। तो इस तरह से आपको उम्मीद है कि आपके कितने परसेंट सही हुए, कितने गलत नहीं हुए, तो आप निश्चिंत रहिए, जैसा पेपर गया वैसा ठीक है। तो इस तरह से मेरा जो अनुमान था, तो पेपर आपके सिंपल बनाए, एसएसटी का औसत था, कठिन नहीं था। कठिन तो केवल आपके मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा लेवल उसका राजस्थान जीके का उसने थोड़ा अच्छा दिया। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।